इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव किन तीन क्रिकेटर्स को बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसकी हाईलाइट या रियल फाइन करार देते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने रिपोर्ट किया था कि तीसरे T20 मैच के लिए इंडिया का जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन किया है कि वो इस मैच में रवि बिश्नोई को खिलाएंगे, वो हर्षित राणा को खिलाएंगे और जितेश शर्मा को खिलाएंगे। बिश्नोई आज खेले, हर्षित मैच से पहले इलनेस की वजह से बाहर हो गया। बीसीसीआई ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी दी उसके बारे में। और जो जितेश वाला केस है वो बहुत ही दिलचस्प है। मैंने आपको जब ये रिपोर्ट किया था कि जितेश को इस मैच में एज अ कीपर बैट्समैन चांस दिया जाएगा, वहीं पर आपको मैंने ये भी अपनी ओपिनियन दी थी कि मेरे ख्याल में अगर कोई प्लेयर एक दो मैचेस में फेल होता है तो उसको बेंच करने की बजाय किसी और प्लेयर को उसकी जगह चांस देने की बजाय उसको तीसरा मैच देना जरूरी हो जाता है उसके कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि अगर एक प्लेयर ने परफॉर्म कर लिया है, उसको अगर आप बेंच कर भी देते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने परफॉर्म किया हुआ है, मैं इस मैच में बाहर हूं भी तो मुझे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जो प्लेयर फेल होता है उसको ये मसला होता है कि उसको ये लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो उस लिहाज से मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि संजू को ये चांस मिलना चाहिए, और आज जो मैनेजमेंट ने फिर आखिरी लम्हों पे ये डिसीजन किया कि उन्होंने संजू को इस मैच में चांस दिया और उन्होंने उस चांस का बेहतरीन यूज किया जो उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली है। और संजू ने आज उस टैलेंट को शो केस किया जिसको हम इतने लंबे अरसे से अप्रिशिएट करते हैं। और संजू का आप जानते हैं कि पूरा एक फैन क्लब है, एक कल्ट है, और आज उन्होंने उस टैलेंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया और एक लाजवाब इनिंग्स खेली। जिन तीन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं जिनको मैनेजमेंट इस सीरीज की फाइन करार दे रही है, उनमें जो पहला नाम है वो तो वरुण चक्रवर्ती का है। देखिए, ये कई सालों के बाद, अब उनको 3-4 साल के बाद उनको दोबारा चांस मिला है, और केकेआर की तरफ से जो उन्होंने परफॉर्म किया, गौतम जाहिर है वहां पे उनको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर चुके थे, देख चुके थे उनके टैलेंट को, उनकी फॉर्म को, जो एज अ बॉलर उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल किया, गेम अवेयरनेस बेहतर की, और फिर उन्होंने इस सीरीज में उन चीजों को डिलीवर किया। और वो केकेआर वाले वरुण चक्रवर्ती हमें इसमें नजर आए। हालांकि हम बात करते थे कि वहां पर अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडिया के लिए क्यों नहीं कर सकते, लेकिन पहले उनको जब उनको चांस मिला था तो प्रॉपर चांस मिला भी नहीं था। कुछ ये भी था कि उस टाइम पे वो ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाए थे, फिर जिन कंडीशंस में वो खेले थे बहुत फेवरेबल नहीं थी, टीम ओवरऑल डाउन थी, ये फर्क भी पड़ता है। लेकिन इस सीरीज में बार उन्होंने अपने उस चांस को मैक्सिमाइज किया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग पिचेस पे जहां पे इतना इतना स्कोर बन रहा था, जहां पे स्पिनर्स की इतनी फैंटी लग रही थी, वहां पे वो आए और उन्होंने बेहतरीन डिलीवर किया है। और अब लगता है कि फ्यूचर में जो काम कुलदीप या चाहल कर रहे थे, अब वो वरुण और बिश्नोई करेंगे। ये दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन है। सुंदर भी अच्छे बॉलर हैं बट वो विकेट टेकिंग ऑप्शन उस तरीके से नहीं है, बट ये दोनों फ्यूचर में इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे सामने आएंगे, आप देखेंगे। दूसरी जो फाइन थी वो नीतीश कुमार रेड्डी थे। हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट मिल गई है इंडिया को व्हाइट बॉल में। हालांकि कुछ पहले भी पेस बॉलिंग और ऑर्डर ट्राई किए थे, बट लगता था कि हार्दिक की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने सारे बॉक्सेस को टिक किया है। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाई उन्होंने, पावर प्ले में बॉलिंग करवाई, फिर आके लंबी इनिंग्स खेली, हिटें मारी, स्ट्राइक रेट का जो उन्होंने शोकेस किया, और हर तरीके से उन्होंने ये जाहिर किया कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के जितने भी एक टीम में रोल हो सकते हैं उन सब के लिए वो सूटेबल है। बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। जो तीसरा इसमें प्लेयर है जो इस सीरीज की फाइन करार दिया जा सकता है वो फास्ट बॉलर मयंक यादव है, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट वही था कि उमरान मलिक वाला केस ना हो। आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट उन्होंने आके यहाँ पे प्रूव किया कि नहीं, उनमें है। और वो इंडिया के लिए एक बड़ा जबरदस्त एक लिथर हथियार साबित हो सकते हैं आगे जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वहां पर, और जो भी बड़े मैचेस आ रहे हैं। तो ये भी एक तीसरी फाइंड है इस सीरीज की।